सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का संधारित्र में किस प्रकार का प्रभाव होता है। यानी ऐसे सर्किट को पढ़ेंगे जिसमें केवल संधारित्र जुड़ा हो। तो यहाँ पर चित्र में देखिए, एक प्रत्यावर्ती परिपथ दिया है जिसमें एक संधारित्र जुड़ा है जिसकी धारिता C है। इसके प्लेटों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टा V = V0 sin ओमेगा t अप्लाई की गई है। अब हम इसकी विवेचना करेंगे कि इस परिपथ में धारा किस प्रकार से चलेगी। तो सबसे पहले अप्लाइड वोल्टेज, AC वोल्टेज हैं V = V0 sin ओमेगा t। सभी बच्चे ध्यान दें, जैसे ही संधारित्र में प्रत्यावर्ती वोल्टता अप्लाई की जाएगी वैसे ही इसके प्लेटों पर आवेश एकत्र होना शुरू हो जाएगा। यानी इसमें आवेश परिवर्तन होगा। उस आवेश परिवर्तन के कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट चलने लगती है, यानी इसमें एक धारा चलने लगती है और उस धारा के कारण प्लेटों के बीच वोल्टता स्थापित होती है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, मान लीजिए किसी क्षण इसकी प्लेटों पर Q आवेश एकत्र हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of the capacitor V = हो जाएगा Q/C, जहाँ Q चार्ज है प्लेटों पर जो कलेक्ट हुआ है और C कैपेसिटर की धारिता है या कैपेसिटी है। देयरफॉर अब दोनों किसी क्षण, जिस क्षण ये इसमें चार्ज Q एकत्र हो जाएगा उस क्षण की वोल्टता इस वोल्टता के बराबर हो जाएगी। देयरफॉर बेटा इधर सभी बच्चे ध्यान दें, देयरफॉर Q/C = V0 sin ओमेगा t। अब इधर ध्यान दीजिए, और Q = V0/C, not upon V0 into C, V0 into C sin ओमेगा t। अब हमें धारा निकालनी है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग on both the side, तो यहां पर मिलेगा dQ/dt = V0 sin V0 C, और sin ओमेगा t का डिफरेंशियल हो जाएगा cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। अब इसको सही करके लिखेंगे, ओमेगा इसके साथ लिख देंगे, ये हो जाएगा V0 ओमेगा C इंटू cos ओमेगा t। अब dQ/dt करंट होती है, देयरफॉर करंट इन द सर्किट I = dQ/dt = आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं V0/1 ओमेगा C इंटू cos ओमेगा t, और I = V0/1 ओमेगा C इंटू cos ओमेगा t। अब cos ओमेगा t को साइन में बदल देंगे तो ये आ जाएगा =
वी नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी इंटू साइन, यहां पर आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कास ओमेगा टी की जगह हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब इधर ध्यान दीजिएगा, नाउ या अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1, यानी इसकी वैल्यू 1 होती है। देयरफॉर मैक्सिमम आई या पीक वैल्यू ऑफ आई, पीक वैल्यू ऑफ आई, या करंट यहां लिख देंगे, पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वी नॉट अपान 1 अपान ओमेगा सी, यानी ये करंट की पीक वैल्यू हो जाएगी। देयरफॉर करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब बेटा ये पहले ये इक्वेशन है एसी वोल्टेज की, और ये इक्वेशन आती है, ये आती है एसी करंट की। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें मिलता है कि एसी सर्किट में करंट, देयरफॉर करंट इन द कैपेसिटर या करंट इन द सर्किट leads the voltage by a phase angle पाई बाई 2। कहने का मतलब करंट इन द सर्किट लीड्स, यानी करंट अग्रगामी होती है। यहाँ पर करंट वोल्टेज से अग्रगामी होती है, या अंग्रेजी में करंट इन द सर्किट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई बाई 2। अब इसके बाद हम इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस लगेगा या कितना अवरोध होगा वो निकालेंगे। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ या बाय ओम्स लॉ, बेटा ओम्स लॉ पढ़ने के पहले एक चीज आप और देख लें, जो ये लिखा गया है वो यहाँ पर ग्राफ में दर्शाया गया है। ये डार्क जो कर्व दिया है ये वोल्टेज का है, और ये जो डॉटेड कर्व है ये करंट का है। और इसमें दिखाई देता है कि करंट जो है वो आगे यानी पहले चलती है और वोल्टेज बाद में चलते हैं, अर्थात करंट लीड्स द वोल्टेज बाय ए फेज एंगल पाई बाई 2। अब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालने चल रहे हैं, तो बाय ओम्स लॉ वी नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। जरा ध्यान दीजिए, यहां से ये यहाँ आई नॉट लिखा गया है ना, कि ये चीज आई नॉट के बराबर है, यानी आई नॉट इज इक्वल टू दिस मच। देयरफॉर वी नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ये क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। लेकिन ये रेजिस्टेंस कैपेसिटर के कारण है, इसलिए इसको हम रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं, इसका नाम होता है, इट इज नोन एज
कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हिंदी में नाम लिखे देते हैं धारितीय प्रतिघात। और इस धारितीय प्रतिघात को Xc से डिनोट करते हैं। देयरफॉर कैपेसिटिव रिएक्टेंस XL, not XL, sorry, XC is equal to 1 upon ओमेगा C। और ओमेगा को हम सामान्य फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 upon 2 पाई FC। तो इस तरह से XC is equal to 1 upon 2 पाई FC भी होता है and its यूनिट इज ओम। सभी बच्चे ध्यान दें, ये है तो धारितीय प्रतिघात या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, लेकिन इसका जो मात्रक है या यूनिट होती है ओम होती है। सभी बच्चे इसको समझ करके याद कर लेंगे कि इस सर्किट में धारा किस तरह से चलती है और सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है।